सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ईरान और इसराइल के दरमियान फ़ौजी कशीदगी पर इज़हार तशवीश, जंग बढ़ने से अमेरिकन को संगीन नताइज का इंतबाह। ईरानी हमले की मज़म्मत, इसराइल की हिमायत का ऐलान। कहा, ईरान जहारियत के जरिए फ़ौजी कशीदगी का खतरा मोले रहा है। इसराइल ईरान की न्यूक्लियर को हिट करेगा, तो अगर इसराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर को हिट किया जाएगा तो फिर ईरान का क्या जवाब होगा? इसराइल जवाबी हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को निशाना बना सकता है। इसका खतरा खुद ईरान को भी है, तभी उसने इसराइल पर अटैक के बाद से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कामकाज बंद करवा दिया है। 2007 के करीब इसराइल ने शाम के सीरिया के न्यूक्लियर वेपन के ऊपर भी स्ट्राइक की और उसको भी तबाह कर दिया। अगर कोई भी नेशन, कोई भी अरब कंट्री इसराइल का साथ देगा तो उसको भी निशाना बनाया जाएगा। इसराइल ने ये प्लान किया कि कहूटा पे अटैक किया जाए पाकिस्तान में। एक तरफ से पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की जा रही है, कौम को जगाने की कोशिश नहीं की जा रही, परमानेंट पांव पे खड़ा करने की कोशिश नहीं की जा रही। उसके लिए क्या हो रहा है? WSJ ने ये कहा है कि सऊदी अरेबिया ने अगर अपनी एयर स्पेस ओपन रख के साथ नहीं भी दिया और वो इसको डिनाई कर रहा है, तो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो हुई है। मोदी ने हमेशा इंतहा पसंदी कह लें, दहशतगर्दी कह लें, मुस्लिम दुश्मनी कह लें, पाकिस्तान के खिलाफ भाषणबाजी को अपना हथियार बनाया इंतखाबात जीतने के लिए, और इसी बुनियाद पर इंतखाबात जीते हैं। इंडिया अनियंस भेज रहा है यूएई में, अनियंस। पाकिस्तान क्यों नहीं भेज सकता? जो कुछ वेस्टर्न मीडिया और इजराइल मीडिया ये बता रहा है कि इस अटैक में जो कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया, सऊदी अरेबिया ने इजराइल को हेल्प आउट किया है। अगर हम इंडिया और सऊदी अरेबिया और इजराइल की बात करें, जो कि आज के दिन इजराइल और सऊदी अरेबिया एक साथ आके खड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है भागने के लिए। वो खाएंगे क्या? घास खाएंगे? वो क्या खाएंगे? सब हमारे भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। वो तो है। आप हाँ, अब हम घास आप एटॉमिक केक खा लिया करें ना बना के, उसको एटॉमिक ही खा लेना। एटॉमिक एनर्जी वालों को कोई ऐसी केक बना दे, हम खा लिया करें। इजराइल को मुस्लिम देश ने बचाया, ये सुनकर आप हैरान होंगे, शायद यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध के माहौल में सच्चाई यही है कि मुस्लिम देश जॉर्डन ने इजराइल की स्थिति को संभाला है और इजराइल को मदद किया है। अब सऊदी अरब जो है वो इजराइल के साथ मिल जाएगा और जो अमेरिका से हमारी नाराजगियां वो भी खत्म हो जाएंगी, और हम जो खित्ते में जो मर्जी करते रहे, एंटी ईरान अलायंस बनाते। सऊदी अरेबिया ने इजराइल की मदद की है ईरान के खिलाफ इस अटैक में। अब इसके लिए जो इसको एलैबोरेट किया गया या जो बताया गया कि उन्होंने मदद किस तरीके से की, क्योंकि आप ये बात याद रखिए कि इससे पहले सऊदी अरेबिया और यूएई वो ये पहले ऐलान कर चुके थे कि हम ईरान के खिलाफ अटैक में किसी को एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और सऊदी अरेबिया और जॉर्डन इस मामले में दोनों के दोनों जो IMEC के मामले में है, दोनों के दोनों इस मामले में इजराइल के साथ है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। और क्यों? हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ईरान के इजराइल पे हमले के बाद अब उन्हीं के ही परमाणु प्लांट अब खतरे में आ गए हैं, क्योंकि इजराइल का ईरान के हमले का जवाब देना तय है। वहीं पाकिस्तानियों को अब यह डर लग रहा है कि इजराइल ईरान हमले के जवाब में पाकिस्तान को भी लपेटे में ना ले ले, क्योंकि पाकिस्तान खुलकर ईरान का समर्थन कर रहा है और इजराइल को धमकी देने की कोशिश भी कर चुका है। इधर सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होते हुए भी इजराइल का साथ दे रहा है, जिससे देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है। अब आपका इस पर क्या विचार है, आप इस वीडियो पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। खतरा यह है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट कर सकता है। अब इस वक्त जो खतरा दरपेश है सबको, पूरी दुनिया को, और जो बात की जा रही है और जिसमें यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि रेस्टोरेंट शो की जाए। और इसी के साथ IAEA के चीफ न्यूक्लियर वॉचडॉग, UN न्यूक्लियर वॉचडॉग के चीफ का ये कहना है कि उनको ये खतरा है कि कहीं ये न्यूक्लियर की जंग ना स्टार्ट हो जाए। इसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर को हिट करेगा। तो अगर इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर को हिट किया जाएगा तो फिर ईरान का क्या जवाब होगा? ईरान ने जो ये कहा कि उसके पास भी ऐसा हथियार है, तो उसके पास कौन सा हथियार है, क्या ईरान उसका जवाब देगा? अब प्रॉब्लम ये है
कि अगर क्या ऐसा होगा, इजराइल जवाब देगा, इजराइल जब हमला करेगा और उसका हमला कैसा होगा, उसके जवाब में ये हो नहीं सकता कि ईरान फिर उसका जवाब ना दे। तो ये जवाब दर जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसमें अब एक और चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि इजराइल ने अरब नेशन से कांटेक्ट किया है और इजराइल ये चाहता है कि अरब नेशंस जो हैं वो इजराइल के साथ खड़ी हों। नेतन्याहू इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अरब नेशंस जिसमें कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और जॉर्डन, ये तमाम कंट्रीज इजराइल के साथ खड़े हों। कान जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसकी तरफ से ये खबर दी गई है और ये कहा गया है कि इस वक्त इजराइल की जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि वो अरब नेशंस जो है उनको अपने साथ मिलाए। अब कैसे? अरब नेशन से इस तरीके से कि इजराइल ये ख्वाहिश है कि जैसे पहले कंट्रीज जो कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने बढ़कर इजराइल का साथ दिया और ईरान की तरफ से जो ड्रोन फेंके गए उनको इंटरसेप्ट किया, तो अगर जो अरब नेशंस हैं वो भी इजराइल का साथ देती हैं तो फिर ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इजराइल जवाबी हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को निशाना बना सकता है। इसका खतरा खुद ईरान को भी है, तभी उसने इजराइल पर अटैक के बाद से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कामकाज बंद करवा दिया है। ईरान ने भी साफ चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल ने उस पर हमला किया तो अंजाम बुरा होगा। ईरान ऑब्जर्वर की इस खबर को देखिए, लिखा है ईरानियन पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के स्पोक पर्सन अबुल फजल अमोसी ने कहा है कि अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान उन हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार है जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। यही नहीं, ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल ने एक भी और गलती की तो उसका जवाब देने में दिन या घंटे नहीं बल्कि सेकंड्स का समय लगेगा। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच ना केवल जंग शुरू हो जाएगी बल्कि ये बहुत भयानक होगी, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स का भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों देशों को पता है, खैर इजराइल के पास तो है न्यूक्लियर वेपन्स लेकिन ईरान के पास अभी घोषित न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो ईरान के हमले का बदला जरूर लेगा। दुनिया जानती है कि इजराइल अपने ऊपर हमला करने वालों को बख्शता नहीं है। पिछले 193 दिनों से वो गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है। शनिवार की रात ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी। इजरायली वॉर रूम के मुताबिक इस हमले में 170 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ी गईं, यहां तक कि 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स भी लॉन्च की गई। हालांकि इस हमले में इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर मार गिराया गया। इस हमले के बाद से यह तय हो गया था कि इजराइल बदला लेगा, इजराइल ईरान के इस हमले का जवाब देगा। इजराइल के लीडर्स ने भी खुलकर यह कहा कि हमला जरूर होगा, लेकिन कब और कैसे बस ये तय करने वाली बात है। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के नेवतिम एयरबेस पर गिरी थी। आईडीएफ चीफ हेर्जी हलवई नेवतिम एयरबेस के इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया कि ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।